दुनिया अपने और पराये के भवसागर में फंसा हुआ होता है। नमस्कार, मैं अरुण कुमार सरकार आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर आया। कहानी है छोटे से एक बच्चे की। बच्चे का नाम सुमेर सिंह है। बच्चा राजस्थान में जन्म लेता है। गरीब परिवार का था। पिताजी किसान थे। बहुत मुश्किलों से उसकी पढ़ाई लिखाई होती है। बचपन से ही अपने पिताजी को परिश्रम करते देख रहा था, लिहाजा उसके अंदर में परिश्रम करना और मेहनत की रोटी खाने का आदत बना हुआ था। सुमेर सिंह ने धीरे धीरे इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। नौकरी तो मिलने से रहा। नौकरी ढूंढने जाता तो कभी कुछ अड़चन तो कभी कंपटीशन के चक्कर में फंस जाता। ऐसे में उसके एक मित्र ने उसको सलाह दिया कि बैंक से भी लोन मिल सकता है और तू अपना नया व्यापार खड़ा कर सकता है। उसने ठेकेदारी के काम को चुना। ठेकेदारी के काम के बाद में उन्होंने धीरे धीरे जब सब कुछ जम गया तब उसके घर के लोगों ने उसकी एक अच्छी सी लड़की देखकर शादी करवा दी। धीरे से बच्चे भी हो गए। कुछ समय बाद राजस्थान में एक स्कूल का प्रोजेक्ट आता है। इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े ठेकेदारों ने हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट मिलता है सुमेर सिंह को। सुमेर सिंह अपने इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश रहता है। सुमेर सिंह के मन में इस प्रोजेक्ट को लेके काफी लालच आ जाता है। अब ये वो सुमेर सिंह नहीं था जो बचपन में मेहनत करना जानता हो, जो ईमानदारी की रोटी खाना जानता हो। सुमेर सिंह ये प्रोजेक्ट तो पा जाता है, इस पर काम भी शुरू कर देता है। काम खत्म भी हो जाता है। प्रोजेक्ट को ले देकर वो पास भी करवा लेता है। कुछ वर्षों बाद स्कूल की हालत जर्जर हो जाती है। इसमें इंक्वायरी बैठती है। सुमेर सिंह उस इंक्वायरी से भी निकल जाता है। आए दिन अखबारों में बस यही खबर छपते रहती है कि सुमेर सिंह ने लोगों को ठग लिया, गवर्नमेंट को चूना लगा दिया। सुमेर सिंह, सुमेर सिंह, सुमेर सिंह। सुमेर सिंह परेशान हो जाता है इन सब चीजों से। उसको लगता है कि मुझको लाखों बच्चे, गरीब बच्चे जो इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो मुझको बद्दुआ दे रहे हैं। फिर क्या था, मन में गिल्ट की भावना आ जाती है। सुमेर सिंह की रातों की नींद हराम हो जाती है। बेचारा करता क्या, न ढंग से खा पाता न सो पाता। आखिरकार सुमेर सिंह एक फैसला ले ही लेता है। एक रात को वो सोते वक्त उसके दिमाग में बहुत से ख्यालात चलते रहते हैं। दिल उसका कच उठता है। तो वो अपनी पत्नी को एक चिट्ठी लिखकर उसके तकिए के नीचे रखकर वो वहां से निकल जाता है। दूसरे दिन सुबह होती है। सुमेर सिंह अपने जगह पे नहीं रहता है और उसकी पत्नी को वो खत मिल जाता है। खत जैसे ही उसकी पत्नी पढ़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बहुत ढूंढा जाता है सुमेर सिंह को इसके बाद, और परिजन ढूंढ ढूंढ कर परेशान। कभी पुलिस पे रिपोर्ट लिखाया गया तो कभी खुद परिवार के लोगों ने कोशिश किया, लेकिन कोई हल नहीं निकलता है। इसी बीच सब लोग हताश होकर घर में बैठ जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक महात्मा जी उनके घर में आते हैं। ये वही महात्मा जी थे जिनको सुमेर बहुत मानता था। पूरा परिवार महात्मा जी को देखकर भावुक हो जाता है और उनसे विनती की जाती है कि महात्मा जी कुछ बताइए सुमेर के बारे में। फिर क्या था, महात्मा जी तुरंत ध्यान में बैठ जाते हैं और सुमेर के बारे में बताने लगते हैं। वो सुमेर के बारे में बताते हैं कि सुमेर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो हम सबको छोड़कर कहीं बहुत दूर निकल चुका है। इतना सुनते ही घर के लोगों के मन में जो भी आस थी सुमेर को लेकर, वो खत्म हो जाती है। एक शोक का माहौल बन जाता है। सुमेर सिंह के घर वाले अनुरोध करने लगते हैं महात्मा जी से कि उसके आत्मा की शांति करवा दी जाए। तो इतने में महात्मा जी बोलते हैं कि समय अभी नहीं आया है। जब समय आएगा तो मैं आप लोगों के घर वापस आऊंगा और उसके आत्मा की शांति पूजा कर देंगे। इतने में महात्मा जी वहां से चले जाते हैं। कुछ वर्षों बाद अचानक से महात्मा जी सुमेर के घर वापस आते हैं और उनके परिवार वालों को बताते हैं कि सुमेर सिंह का पुनर्जन्म हो चुका है। इतने में क्या था, पूरा परिवार खुशी उल्लास में भर जाता है। फिर ये महात्मा जी ये भी बताते हैं कि जिस घर में सुमेर सिंह का जन्म हुआ है वहां पर सुमेर सिंह को अच्छे से लालन पालन नहीं मिल पाएगा। कारण कि उसकी जो माता है वो जन्म देते ही
गुजर चुकी है और जो पिता है वह एक नंबर का शराबी है। यदि आप लोग चाहें तो सुमेर सिंह को उस घर से अपने घर वापस ले आ सकते हैं। इतने में क्या था कि पूरा परिवार दौड़ पड़ा उस घर के तरफ। पूरा परिवार चला जाता है सुमेर सिंह को वापस घर लाने के लिए और उस बच्चे के पिता से आज्ञा लेकर बच्चे को सुमेर सिंह का परिवार अपने घर ले आता है। उस बच्चे का पिता भी बहुत आसानी से उस बच्चे को सुमेर सिंह के परिवार के हवाले कर देता है, क्योंकि सुमेर सिंह का परिवार उसका अच्छे से लालन पालन कर सकता था, सक्षम था, लिहाजा वो उस बच्चे का जो पिता है वो बड़े आसानी से उस बच्चे को उनके हवाले कर देता है। बच्चे को सारी खुशियां उस घर में मिलती हैं, बहुत लाड प्यार मिलता है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। बच्चा स्कूल जाने तक की उम्र में आ जाता है। लेकिन इसी बीच अनिल कुमार को, मतलब सुमेर सिंह के बेटे को, एक अचानक से एक अस्पताल से फोन आता है। फोन में उससे कहा जाता है कि आप जल्दी फला अस्पताल पहुंचिए, एक बुजुर्ग आदमी आपको अपने अंतिम समय में बहुत याद कर रहे हैं। इतना सुनकर अनिल कुमार दंग रह जाते हैं कि कौन है जो मुझको अपने आखिरी अवस्था में इतना याद कर रहा है। अनिल कुमार फट से अपनी गाड़ी निकालते हैं और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचकर जो कमरा उनको बताया जाता है उस कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बेड में एक बुजुर्ग आदमी लेटा पड़ा है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अनिल कुमार धीरे धीरे उनके करीब जाते हैं। जब अनिल कुमार उनका चेहरे को बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते हैं तो उनके तो पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो इसलिए क्योंकि वो और कोई नहीं थे, उनके पिताजी थे। इतना ही देखते हड़बड़ाते वो खड़े होते हैं और वहीं पे महात्मा जी भी बस दरवाजे से उस कमरे के भीतर प्रवेश करते हैं। अनिल कुमार गुस्से से महात्मा जी से पूछ बैठते हैं कि महात्मा जी ये सब क्या है? वो आप ही थे जिसने हमें कहा कि तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। वो आप ही थे जो आपके पिताजी का पुनर्जन्म हो गया है, ऐसा आपने हमें बताया। हमने एक बच्चे को भी अपने घर लेके आ गए ये सोचते हुए कि वे हमारे पिताजी हैं। अब मैं ये क्या देख रहा हूँ? इतने में महात्मा जी बहुत शांति ढंग से उसका उत्तर देते हैं। वो महात्मा जी कहते हैं कि ये सब तुम्हारे पिताजी ने मुझको बोलने के लिए बोला था। शुरू से लेके अंत तक जितनी भी बातें हुई, मैं जब से तुम्हारे घर आया, तुम्हारे पिताजी के मृत्यु की घटना, उसके बाद पुनर्जन्म का घटना, सारा चीज तुम्हारे पिताजी ने ही मुझको कहने के लिए कहा था। इतना सुनकर अनिल कुमार अचरज में पड़ जाते हैं। महात्मा जी उनको बताते हैं क्या था कि जिस दिन तुम्हारे पिताजी पत्र छोड़कर गए उस दिन वो मेरे पास आए और मुझसे भी वही कहा जो उस पत्र में लिखा था। उन्होंने कहा कि बस गुरुजी मैं ये दुनिया छोड़कर जाना चाहता हूँ। इतना में मैंने उनको समझाया कि नहीं, जो गलती तुम कर चुके हो वो फिर उसके उपरांत एक गलती और कर दोगे। जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस तरह से जाया नहीं किया जा सकता। यदि तुम्हें सचमुच पश्चाताप है तो तुम गरीब बच्चों की सेवा करो, जाकर तुम शिक्षित हो, जाकर उनको पढ़ाओ, तो हो सकता है कि तुम्हारा पाप का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। इतना सुनते तुम्हारे पिताजी सेवा भावना से निकल पड़े। जाते जाते वो यह कर गए मुझको कि उनको जाकर आप बता दीजिएगा कि मैं इस अब दुनिया में नहीं हूँ। मैंने वैसा ही किया। मैं तुम्हारे परिवार के समक्ष आया और इनकी मृत्यु की घटना मैंने सुना दी। फिर कुछ दिन बाद तुम्हारे पिताजी फिर से आकर मुझको बोले कि एक ऐसा बालक है जिसकी माता मर चुकी है, पिता शराबी है, उसका लालन पालन नहीं हो पाएगा, तो जाकर आप मेरे परिवार को बोल दो कि मैं वापस पुनर्जन्म ले चुका हूँ। मैंने फिर से वैसा ही किया। मैं फिर से तुम्हारे परिवार के समक्ष गया और फिर से मैं यही बोला कि तुम्हारे पिताजी का पुनर्जन्म हो चुका है और आज तुम उस बच्चे का अच्छे से लालन पालन कर रहे हो। इतना सुनते ही अनिल कुमार के आंखों से आंसू आने लगे। तुरंत अपने घर पर फोन किया और ये सारी घटना को बताया और महात्मा जी को और अपने पिता को साथ घर ले आए। घर तो साथ ले आए। आते ही अनिल कुमार ने तुरंत उस छोटे से बच्चे के पिता के पास फोन लगा दिया कि आप अपने बच्चे को लेकर जाइए। इतना सुनते ही
महात्मा जी अनिल कुमार के ऊपर में बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि अनिल, ये वही भूल करने जा रहे हो जो तुम्हारे पिताजी ने किया था। तुम्हारे पिताजी ने पूरा जीवन अपने और पराये के भवसागर में फंसे रहे। पूरा जीवन तुम लोगों के लिए वो कमाते रहे, गलती भी कर बैठे, घोटालों में लिप्त हो गए। और जब उनको इस बात का बोध हुआ कि मैं अपने के चक्कर में कुछ परायों का नुकसान कर बैठा हूं, तब वो ये पश्चाताप के लिए वो घर से बाहर निकले। और आज तुम वही गलती करने जा रहे हो। तुम फिर से अपने और पराये के भवसागर में फंस चुके हो अनिल। तुमको जैसे ही पता चला कि ये छोटा सा बालक तुम्हारे पिताजी नहीं है, तुम तुरंत इनको अपने घर से बाहर कर रहे हो। ये वही गलती नहीं है जो तुम्हारे पिताजी ने किया। इतना सुनते ही अनिल को अपने गलतियों का एहसास हो गया। अनिल को पता चल गया कि हाँ, जो गलती मेरे पिताजी ने किया, अपने और पराये के भवसागर में फंसकर, वही गलती फिर से मैं कर रहा हूं। इसके बाद अनिल रो पड़ा और फिर उसने फिर से उस बच्चे के पिता को फोन लगाया, बच्चे के पिता से माफी मांगी, बच्चे से माफी मांगी। मित्रों, इस कहानी का क्या अर्थ निकलता है? इस कहानी का यही अर्थ निकलता है कि हम जीवन भर अपने पराये के बीच में फंसे होते हैं। जीवन भर हम अपना धन संपत्ति बनाने के लिए अपने परिवार का सोचते हुए कई लोगों का नुकसान कर बैठते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हमको इस धरती पर ऐसे कृत्य के लिए नहीं भेजा है। ईश्वर ने हम सबको एक मानव जीवन यदि दिया है तो ये सोचते हुए दिया है कि हम खुद का, अपने परिवार का और इस पूरे संसार का कल्याण करने के लिए बुना है। इसी उद्देश्य से हम सबका जन्म हुआ है। तो इतना कहकर मैं अपनी कहानी को समाप्त करना चाहूँगा और आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हमारा चैनल बिल्कुल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय भारत, जय कोरबा, जय छत्तीसगढ़।